हाय वीवर्स। आज हम फर्स्ट पेपर के ज़बाने उर्दू जिन्होंने सेकंड लिया है, जिसने सेकंड लैंग्वेज के तौर पर उर्दू को चुना है, ये उसके लिए है। आज हम बात करेंगे इसमें 121 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चन के आंसर को। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर मौजूद इबारत को मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो पूरे पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। तो आइए हम हिदायत पढ़ लेते हैं कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 121 to 128। मिर्ज़ा को अपने ख़ानदान के उस ज़वाल का पूरा एहसास था। तो खैर, आप चाहें तो पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर एक एक करके हर एक का आंसर आपको देंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि 121 क्वेश्चन नंबर 121, मिर्ज़ा अनारकली क्या ख़रीदने गए थे? तो इसका आंसर होगा 1, सलीम शाही जूता। 122, मिर्ज़ा ने अपना ठाठ बाट दिखाने के लिए क्या ज़रूरी समझा? तो इसका आंसर होगा, इसका भी 1, जूते अपनी मोटर में ही देखें। 123, जूते वाले ने मिर्ज़ा की खिदमत में किसको मामूर कर दिया? तो इसका सही जवाब 2 है, दूसरा, यानी कि अपने दुकानदारों को। क्वेश्चन नंबर 121, एहसास की जमा है। तो एहसास की जमा एहसासात है, एहसास की जमा एहसासात है। 3, दोस्ती का मुतज़ाद है 4, दुश्मनी। मिर्ज़ा किस बात में कोताही नहीं करता था? तो इसका आंसर होगा ज़ाहिरी रख रखाव में, यानी कि 4, ज़ाहिरी रख रखाव में। मिर्ज़ा 127, मिर्ज़ा ख़ानदान के वक़ार को कायम रखने के लिए क्या लाज़मी समझते थे? तो इसका आंसर दूसरा है, दुरुस्त मिजाजी और तहक्कुम। वो अंदर से कैसा इंसान था? यानी कि मिर्ज़ा साहब, तो वो अंदर से नर्म दिल था। 3, नर्म दिल। अब यहाँ पे भी एक पैराग्राफ दिया गया है। नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 129 to 135, ये पूरा पैराग्राफ है। तो खैर, हम इसका आंसर देते हैं और इसका पहला सवाल पढ़ते हैं कि पहला सवाल है 129, हीरा और मोती दौड़कर कहाँ खड़े हो गए? तो इसका सही जवाब है अपने थान पर, अपने थान पर। 130, झोरी बैलों को देखकर क्या करने लगा? तो इसका जवाब होगा दूसरा, उन्हें प्यार करने लगा, उन्हें प्यार करने लगा। 131, बाग की जमा क्या है? जब मैंने इसको लोगत में देखा तो ना बागातों हैं, ना बागाते हैं, ना बागाते हैं, ना बागों, बल्कि उसमें बागात है। बागात, बेलिफ ज़बर बा, गैन अलिफ ज़बर गा, ते साकिन, बागात। ये क्वेश्चन नंबर 132, नज़दीक का मुतज़ाद क्या है? नज़दीक का मुतज़ाद यानी कि उसका नज़दीक मतलब जो करीब होता है, तो उसका मुतज़ाद हो जाएगा दूर, 4, दूर।
बैलों की रफ्तार तेज़ क्यों होने लगी? तो इसका आंसर होगा अपना गांव, खेत और बाग देख कर के तेज़ होने लगा। मोती ने 134, मोती ने हीरा से क्या कहा? मोती ने हीरा से घर भागने के लिए कहा। क्या चीज़? घर भागने के लिए कहा। 135, मोती ने जब आदमी को मार गिराने की बात की तो हीरा ने क्या कहा? तो इसका सही आंसर होगा नहीं दौड़कर थान तक चलो। 1। क्वेश्चन नंबर 136, पढ़ने का मतलब सिर्फ लिखे हुए मतन की अदायगी नहीं है, बल्कि ये भी अहम है कि क्या है, मतन के माने समझे, नए अल्फाज और जुमलों के साथ की आमोजिश हो, नए अल्फाज की अदायगी में हाइल परेशानियों पर काबू पा सकें, एक अच्छे मुकर्रिर हों। यानी कि पढ़ने का मतलब सिर्फ लिखे हुए मतन की अदायगी नहीं, बल्कि ये भी अहम है। क्या चीज़? 1, मतन के माने को समझना। 137, इस बात की सिफारिश की गई कि इब्तदाई दर्जात में बच्चों की तालीम मादरी ज़बान में होनी चाहिए। फितरी माहौल बेदार करने के लिए, बच्चे कोई ज़बान नहीं समझते, बच्चों में तख्लीकियत फ़रोग़ देने के लिए, इलाकाई ज़बानों को फ़रोग़ देने के लिए। देखिए इसमें पूछ रहा है इस बात की सिफारिश की गई कि इब्तदाई दर बच्चों की तालीमी मादरी ज़बान में होनी चाहिए, क्यों? इलाकाई ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए, यानी कि फितरी माहौल बेदार करने के लिए ये भी हो सकता है, और इसके अलावा जो है फॉर भी हो सकता है। पहली जमात की ज़बान की निसाबी किताब नज़मों और कहानियों से शुरू होती है और उसके बाद हुरूफ़ तहज्जी आता है। इस निसाबी किताब में किस अंदाज़े नज़र को अपनाया गया है? नज़मों और कहानियों से शुरू होते हैं और उसके बाद हुरूफ़ तहज्जी। ये जो है इसका आंसर 4 होगा, यानी कि नीचे से ऊपर की जानिब ले जाने के लिए। वन 139, दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? बच्चे तजर्बात का एक ख़जाना लेकर स्कूल आते हैं, या तो इसका ये होगा, बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वो एक खाली स्लेटों की तरह होते हैं। 114, एक बच्चा अपनी पहली ज़बान कुदरती तौर पर डैश है। क्या चीज़ है? कुदरती तौर पर क्या करता है? डैश सीखता है। क्या करता है? सीखता है। दर्ज झेल 141, दर्ज झेल में से किसका शुमार वसूल करने की महारतों में होता है? तो इसका आंसर होगा 4, सुनना और बोलना। 142, उस्ताद सिफत की तारीफ़ तलबा से कम अपनी एक खूबी बयान करने के लिए कहकर करता है, इस तरीक़ेकार को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब आप हमें अपने कमेंट में लिखें, क्या हो सकता है? 143, कौन सी ज़बान उस्ताद की मदद से रस्मी माहौल में सीखी जाती है? दूसरी ज़बान, मादरी ज़बान, घर में बोली जाने वाली ज़बान, पहली ज़बान। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरी ज़बान। उस्ताद नन्हे तलबा को नए अल्फाज के तदरीस के लिए हकीकी अशिया का इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये लफ्ज़ों के सही तलफ़ुज़ की तदरीस मुआविन होते हैं। तलबा जो चीज़ें हकीकी ज़िंदगी में देखते हैं उनसे मरबूत करने और अपनी ज़बान में अदा करने में मुआविन होते हैं। नन्हे तलबा मुजर्रद फ़िक्र के अहल होते हैं, इसलिए हकीकी चीज़ें उनकी बेहतर आमोजिश में मुआविन। हम सिर्फ अशिया की मदद से नए अल्फाज की तदरीस करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2, तलबा जो चीज़ें हकीकी ज़िंदगी है उनसे मरबूत करने और अपनी ज़बान में अदा करने में मुआविन होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 145, ज़बान के तदरीसियात में अदब को शामिल करना चाहिए। तो 145 ज़बान के तदरीसियात में अदब को शामिल करना चाहिए क्योंकि इसका जवाब हो जाएगा ये मुस्तनद ज़बान की तदरीस और आमोजिश का ज़रिया है। ये 146 ज़बान के क्लासरूम में कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत है क्योंकि उससे तफरी का दिलचस्प माखज़ है, उस्ताद को आराम का मौका है, ज़बान पूरी एक इकाई के तौर पर मौजूद होती है, अखलाकियात की तालीम होती है। ये भी हो जाएगा उसका आंसर, फॉर अखलाकियात की तालीम होती है। और इसके अलावा जो है ये तीसरा भी होगा, ज़बान पूरी एक इकाई के तौर पर उसमें मौजूद होती है। 147 उस्ताद चौथी जमात के तलबा को किसी मौजू पर आज़ादाना तौर पर लिखने की हौसला अफजाई कर सकता है। अगर मौजू मुताल्लिक हो तो वो किसके ऊपर लिखेंगे? ज़ाती ज़िंदगी पर। 140 ज़बान की गैर रस्मी आमोजिश में कौन शामिल है? गैर आमोजिश में तो ये हो जाएगा 1, घर का माहौल। 149 तलबा से पढ़ी हुई कहानी को दोबारा बयान करने के लिए कहने से उस्ताद को क्या जांचने में मदद मिलेगी? समझ, तलफ़्फ़ुज़, इमला, ज़हानत। तो इसका आंसर हो जाएगा समझ। लिखने में दिक्कत परेशानी को कहते हैं, जो लिखने में परेशानी या दिक्कत होती है उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, शेयर कीजिए और कमेंट भी आप हमें करना ना भूलिए। चलिए शुक्रिया।